ब्रह्मा की भ्रिकुटी से अग्निदेव, वक्षस्थल से कामदेव, दाहिने अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और ग्रीवा से नारद का जन्म हुआ। नारद के प्रकट होते ही ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि के कार्य में सहायक बनने का अनुरोध किया, लेकिन नारद ने ब्रह्मा की बात मानने से इनकार कर दिया। नारद बोले, ये भौतिक संसार मुझे पसंद नहीं है। मुझे केवल नारायण का लोक भाता है, जो समय और स्थान से परे है। मैं चैतन्य परमानंद का साधक हूँ। नारद के इस उत्तर से ब्रह्मा के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्रोध से अंधे ब्रह्मा ने नारद को एक श्राप दिया, तुम गंधर्व बनोगे, एक भाट। यदि सभी लोग इस संसार से दूर भागेंगे तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा। लेकिन नारद भी उन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने इस श्राप को चुपचाप नहीं स्वीकारा। उन्होंने भी पलटकर अपने पिता को एक श्राप दिया। जैसे आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, वैसे ही आप अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी नहीं होनी चाहिए, और इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। नारद के श्राप से समूचे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। तीनों लोग कांपने लगे। इससे पहले कभी किसी पुत्र ने अपने पिता को श्राप नहीं दिया था। नारद के शब्द ब्रह्मांड में गूंजते रहे और नारद वहां से चले गए। ब्रह्मा के मन में श्राप का असर प्रकट होने लगा था और नारद के शब्द अब बुरे कर्मों के फल के रूप में सामने आ रहे थे। उनकी अपनी पुत्री ब्राह्मी, जो अत्यंत सुंदर और दिव्य थी, उनके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। ब्राह्मी भयभीत हो गई और उनकी नीयत से बचने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। लेकिन जहां भी वह गई, ब्रह्मा के नए सिर प्रकट होते गए जो उसे देखते रहे। आखिरकार ब्राह्मी ने हार मान ली और ऊपर की ओर उठ गई। लेकिन ब्रह्मा की प्यास तब भी बुझी नहीं थी। उनके पांचवां सिर ऊपर की ओर निकल आया और ब्राह्मी का पीछा करता रहा। शिव ने जब ये नजारा देखा तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और ब्रह्मा के ऊपर उठे पांचवें सिर को अपने त्रिशूल से काट दिया। ब्रह्मा के 4 सिर ही शेष रह गए। श्राप देते हुए नारद मुनि ने यह कल्पना ही नहीं की थी कि उनका श्राप इतना भारी भी पड़ सकता है। वो ये झांत होते ही तुरंत भगवान विष्णु को बताने बैकुंठ पहुंच गए। नारद की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराए और बोले, ये सब माया है नारद। ये माया क्या होती है प्रभु? विष्णु बोले, ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे प्यास लगी है नारद। मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। नारद जल लेने नदी किनारे गए और वहां एक अद्भुत युवती को खड़े देखा। उसे देखकर नारद सब कुछ भूल गए, यहां तक कि भगवान विष्णु की प्यास भी। उस युवती का रूप इतना अद्वितीय था कि नारद ने उससे विवाह कर लिया और नदी किनारे ही अपना घर बसा लिया। सालों बीत गए। नारद पिता बने, फिर दादा। उनका परिवार बड़ा होता गया और परिवार के प्रति उनका प्यार भी। उनका घर ही अब उनका संसार बन गया था और वो बहुत सुखी थे। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी और बारिश। थोड़ी ही देर में नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी तेज थी कि नारद का पूरा परिवार और उनका घर बह गया। नारद उस बाढ़ में असहाय हो गए और फिर अचानक उन्होंने खुद को फिर से बैकुंठ में भगवान विष्णु के सामने खड़ा हुआ पाया। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, जल कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे प्यास लगी है। नारद स्तब्ध थे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर। ये दर्द उन्हें गहरे तक चुभ गया। तब उन्हें समझ आया कि ये सब माया थी, सिर्फ एक भ्रम। विष्णु ने कहा, देखा नारद, ये पीड़ा माया से उत्पन्न होती है, उस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति से जो केवल क्षणिक है। माया हमें असली सत्य से दूर कर देती है और हमें भौतिक चीजों का पीछा करने में उलझा देती है, पर असल में केवल परब्रह्म ही सत्य है। शेष सब कुछ रेत के समान है जो समय के साथ फिसल जाती है। माया से मुक्त होकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है।